चेतना के विकास के लिए मौन का बहुत महत्व है। क्या का महत्व है? चाहे शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या आत्मिक विकास हो। कौन कौन से? शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या आत्मिक विकास हो, उसमें काय का महत्व है? काय का महत्व है? मौन का। मौन मात्र शब्दों का नहीं होता, मौन होता है अंतर्जल्प का भी, और मौन होता है चेतना का भी। बाह्य वातावरण का भी मौन होना चाहिए, काय से भी मौन होना चाहिए अर्थात शरीर से भी मौन होना चाहिए, बहिर्जल्प अर्थात वचनों का भी मौन होना चाहिए, अंतर्जल्प अर्थात विचारों का भी मौन होना चाहिए, और चेतना का भी मौन होना चाहिए। चेतना का मौन माने स्वरूप गुप्ति, मन वच काय का निरोध करके स्वरूप स्थिरता, यह चेतना का मौन है। क्या कहा? स्वरूप गुप्ति, यह चेतना का मौन है। अपन देखो, पूर्व कर्म के उदय में जो भी भावों की दशा होती है उसमें जो भी जुड़ान होता है उसके अनुसार अंदर में विचार चलते रहते हैं। अंतर्जल्प की शांति के लिए एक तो अप्रशस्त जो अंतर्जल्प हैं उनसे बचें और प्रशस्त अंतर्जल्पों में आए। पहले तो अप्रशस्त अंतर्जल्पों से बचे, जो व्यर्थ के विषय कसायों के विचार चल रहे हैं उनसे बचें और सच्चे देवसाद गुरु और जिनवाणी के विचारों को करें, उनको परिवर्तित करें या उनको पलटें। उसके बाद उन प्रशस्त अंतर्जल्पों के भी त्याग के लिए स्वरूप का आश्रय लें। वह अंतर्जल्प तब तक नहीं छूट सकते जब तक कि स्वरूप स्थिरता ना हो। हम बुद्धिपूर्वक उनको परिवर्तित तो कर सकते हैं, अप्रशस्त अंतर्जल्पों से प्रशस्त अंतर्जल्प की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन उन विचारों विकल्पों को शांत करना या अभाव करना स्वरूप आश्रय बिना होता नहीं है। तो पहले बुद्धिपूर्वक हम अप्रशस्त विचारों से प्रशस्त विचार माने अच्छे विचारों को लाएं, और फिर स्वरूप के आश्रय से उन प्रशस्त विचारों का भी अभाव हो जाएगा। क्या के आश्रय से? स्वरूप के आश्रय से। तो अपन ने मौन की चर्चा की कि मौन में शारीरिक विकास भी होता है, मौन में मानसिक विकास भी होता है और मौन में आत्मिक विकास भी होता है। थोड़ा सा इस पर चर्चा करें, क्योंकि ये मात्र औपचारिकता नहीं है। यहां पे जो बात कही है, मौन सेवन करने वाले में श्रेष्ठ, तो मौन सेवन करते हैं मुनिराज, और मौन सेवन करने वाले में श्रेष्ठ जो हैं वह क्या हैं? जिनराज। तो हमें मुनिराज बनना है और हमें जिनराज बनना है, तो पहले मौन का अर्थ समझें कि मौन क्या है। कसायों पूर्वक दूसरे से बात ना करना, भैया हमारा तो मौन है, जे मौन नहीं है, जे अंदर में तीव्र कसाय का परिणाम है। 3 प्रकार के विकास की चर्चा करी, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक विकास के लिए जब कोई भी चेतना किसी गर्भ में पहुंचती है तो वहां पे उसका शारीरिक विकास होता है। ऐसा समझें कि सर्वाधिक शारीरिक विकास जो होता है वो मां के गर्भ में 9 माह में होता है। क्या कहा? सर्वाधिक शारीरिक विकास जो होता है वह 9 माह मां के गर्भ में होता है, क्योंकि वह जो चेतना है
जो एक मांस के लोथड़े के रूप में थी, उसने धीरे धीरे अपने अंग और उपांग को डेवलप किया। प्रारंभ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या कहा? प्रारंभ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और वहाँ वह माँ के गर्भ में वह चेतना अपने संपूर्ण अंगों का प्रारंभ करती है, उपांगों का प्रारंभ करती है, शुरुआत करती है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह समय होता है। और वह जब शरीर के अंगों को डेवलप करती है तो वहाँ वह मौन से रहती है कि वाचालता पूर्वक रहती है? मौन से रहती है। मौन का सर्वाधिक महत्व है। वहाँ जब वो माँ के गर्भ में रहता है शिशु, तो माँ के गर्भ में जो गर्भ जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा बालक बच्चा होता नहीं है। माँ के गर्भ में वो एक पानी, एक तरल पदार्थ जो बड़ा भरा होता है, उसमें इप्सम साल्ट नाम के पदार्थ की बहुलता होती है। पानी के बीच में, एक लिक्विड के बीच में वो तैरता है बच्चा, वो रखा नहीं रहता, वो एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में तैरता रहता है। और उस लिक्विड में इप्सम साल्ट की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वह डूब ना पाए, नहीं तो डूब जाएगा। एक डेड सी है, उसमें लोग डूबते नहीं हैं, मैंने सुना है, देखा नहीं है। डेड सी इसलिए कहते हैं कि उसमें इप्सम साल्ट की मात्रा इतनी अधिक है कि वो किसी चीज को डुबा नहीं सकता। नमक की मात्रा जितनी ज्यादा होती है ना, वो चीजों को डुबाता नहीं उतना अधिक। तो इतनी उसमें मछलियां भी नहीं होती, क्योंकि मछलियों को जीवित रहने के लिए समुद्र में गहराई में जाना पड़ता है, और वो मछलियां डूब ही नहीं सकती, वो तो ऊपर आ जाती हैं। उसमें किसी को भी फेंक दे तो वो उसको ऊपर ही रहेगा और डूब नहीं सकता, क्योंकि उसमें इप्सम साल्ट की मात्रा बहुत होती। ऐसे ही माँ के गर्भ में जब शिशु आता है तो नमक खाने की इच्छा होती है, नमक की मात्रा अधिक डिमांड बढ़ जाती है। कई बार माएँ खड़िया वगैरह मिट्टी भी गांव की जो होती हैं वो भी चाटने लग जाती हैं, खाने लग जाती हैं, उसको डिमांड होती है, क्योंकि अंदर उस जो बच्चा पल रहा है वहाँ वो जिसमें रहता है वो इप्सम साल्ट की मात्रा वहाँ चाहिए पड़ती है, उसको डूबे ना। और नाभि से कनेक्शन जुड़ा होता है जिसके माध्यम से वह भोजन आदि माँ के माध्यम से लेता रहता है। उस 9 माह में उस शरीर का विकास बहुत तीव्रता से होता है। एक छोटा सा मांस का लोथड़ा धीरे धीरे एक डेवलप होके संपूर्ण शरीर के अंग और उपांग को वो डेवलप कर लेता है, और वह डेवलप होके वो बच्चा का रूप एक धारण करता है। वहां पे वह कैसा रहता है? मौन रहता है, शांत रहता है। शरीर के विकास के लिए भी मौन और शांतता की जरूरत है। क्या की जरूरत है? मौन और शांतता की। मानसिक विकास भी वहां होता है उसका। आज वैज्ञानिक इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हम कुछ कक्षाएं गर्भ में ही पढ़ा देंगे, यूकेजी, एलकेजी वगैरह की जो पढ़ाई है उसको हम गर्भ में ही पढ़ा देंगे और सीधे फर्स्ट में उसका एडमिशन होगा। क्या कहा? सीधे फर्स्ट में ही उसका एडमिशन है, 2-3 साल की पढ़ाई हम गर्भ में करा देंगे, क्योंकि बच्चे की चेतना वहां अधिक सीखने लायक होती है। जहां उपयोग अधिक बढ़ जाता है वहां सीखने की गति धीमी हो जाती है। इसलिए किसी भी चीज को सीखने के लिए उपयोग की एकाग्रता की जरूरत होती है। तो वहां मानसिक विकास भी बहुत तीव्रता से होता है। अगर आपको अपने जीवन में मानसिक विकास करना है तो मौन और एकांत में रहकर शांत रहने का अभ्यास करें। आपका ज्ञान फेसबुक, गूगल और यूट्यूब से नहीं आएगा, आपका ज्ञान आएगा अंदर में चेतना से। अपूर्व भाई इधर बोल रहे, हम वहां नहीं। क्या बोल रहे? ग्रंथ से नहीं बोल रहे अभी तो आप सुनो। बाहर से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान कहां से आता है? अंदर से आता है। उस मानसिक विकास के लिए भी आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा, उस मानसिक विकास के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय मौन
एकांत और शांतता में बिताना चाहिए। तो पहले शारीरिक विकास की चर्चा हो गई, मानसिक विकास की चर्चा हो गई, और चेतना के विकास की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ मुनिराजों की चर्चा है। वाचम वाचम यमिंद्राणाम, मौनियों मौन धारण करने में भी जो श्रेष्ठ हैं, मौन धारण करने में भी जो इंद्र समान है, वो जिनेंद्र भगवान। तो यहां चेतना का भी विकास करना है तो मौन और शांत होना पड़ेगा। हमारी वाचालता हमें दूसरे से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। आप मौन रहें तो आपका कनेक्शन दूसरे से नहीं जुड़ेगा। क्या कहा? आप मौन रहें तो आपका कनेक्शन दूसरे से नहीं जुड़ेगा। जब आप बोलते हैं तो दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फिर परस्पर में आदान प्रदान होता है, फिर राग द्वेष आदि खड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि चेतना का विकास करना है तो मौन का सेवन करो, मौन रहो, एकांत में रहो। एकांत में दो लोगों को एकांत पसंद है, एक तो साधकों को, दूसरे विषय भोगों को चाहने वालों को। विषय भोग वाले भी एकांत चाहते हैं और साधक भी एकांत चाहते हैं। हमारा तो अधिकतर ऐसे लोगों से संपर्क होता रहता है। हम एकांत कहीं ढूंढते हैं तो वहाँ शराबी व्यसनी लोग भी वहीं पे एकांत ढूंढते हैं। तो सामने की ब्रेंच पे वे शराब पीते हैं और हम सामने बैठ के ध्यान लगाते हैं, या सिगरेट फूंकते रहते हैं और हम अपने बैठे ध्यान लगाते रहते हैं। तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। तुम हमसे विचलित नहीं हो रहे हो तो हम तुमसे विचलित क्यों हो? कुछ शराबी तो पैर पड़ने लग जाते हैं कि महाराज भले पधारे। मतलब यह है कि दो लोगों को एकांत चाहिए है, एक तो व्यसनियों को, एक साधकों को। लेकिन व्यसनियों का एकांत उन्हें नीचे ले जाने वाला है और साधकों का एकांत उन्हें ऊपर ले जाने वाला है। मौन, शांत और एकांत। तो यहां मुनियों की चर्चा, मुनियों का गुण मौन बताया, और जिनेंद्र देव का भी गुण क्या बताया? मौन बताया। मौन का कितना महत्व है यहाँ ये बता रहे हैं। अगर आपको शारीरिक विकास करना है, अगर आपको मानसिक विकास करना है और आपको चेतना का विकास करना है तो मौन और एकांत का सेवन करें। जिन लोगों को भी यह लगता है कि हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, सिर भारी बना रहता है, हमें घबराहट, आकुलता, बेचैनी बनी रहती है, तो वह कुछ दिन वह अधिकतम मौन और एकांत और शांतता का सेवन करें, उनकी वह बीमारी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे साधनों से बचें जो कि हमारे मौन को भंग करते हैं। मोबाइल आदि से दूर रहेंगे आप 3 दिन तो आपका सिर का भारीपन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपके चित्त और चेतना को आकुलित करती है। आप नहीं भी देख रहे तो भी उससे जो किरणें निकलती हैं, रेडिएशन, वो रेडिएशन आपकी चेतना को चंचल करने में, कंपित करने में निमित्त होती है। जब 5G शुरू हुआ था, जब टेस्टिंग होती तो एकदम झन्नाहट सी लोगों को महसूस होती थी। वो 5G की जो किरणें हैं वो आपको निरंतर झन्ना रही हैं। जब टेस्टिंग शुरू हुई थी तो प्रारंभ में ऐसा लगता था वो निरंतर चल रहा है, तो आपकी शरीर और चेतना निरंतर व्यथित चल रही है, आपको लगता है भारीपन क्यों बना रहता है। ये आपके जो किरणें हैं इनके कारण ऐसा होता है। यूज नहीं भी कर रहे तो भी, जो यूज कर रहे फिर तो उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बहुत नुकसान होता ही। वाचम वाचम यमिंद्राणाम,